अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक प्रोबेबिलिटी काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली स्टडी है किसी भी इवेंट के अक्कर होने की, यानी वो इवेंट कितनी दफ़ा अक्कर होगा उस चीज़ की स्टडी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई नंबर्स हैं, जैसे मैं कह लें कि एक आपके पास 5 नंबर है, एक नंबर 6 है और एक नंबर है 7। अब आपके पास ये 3 नंबर हैं। तो जब आप इनमें से कोई रैंडमली नंबर पिक करेंगे तो 5 के आने के कितने चांसेस हैं, 6 के आने के कितने चांसेस हैं, या 7 के आने के कितने चांसेस हैं। या फॉर एग्जांपल हम जैसे आपके पास कॉइन होता है, तो कॉइन की एक साइड जो है वो हेड होती है और एक साइड टेल होती है। तो जब आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हेड के आने के कितने चांसेस हैं, टेल के आने के कितने चांसेस हैं, इस चीज़ की प्रिडिक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये इसी चीज़ की स्टडी है कि एक इवेंट कितनी दफ़ा, हाउ लाइकली जो है वो हैपन हो सकता है। तो ये हमें आउटकम प्रिडिक्ट करके देगा जिस चीज़ को हम जानते हैं उसी की बेस पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाएगी, उसका फार्मूला ये है कि जो चीज़ आपकी फेवरेबल है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, वो इवेंट कितनी दफ़ा कर हुआ है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास फ्लिपिंग अ कॉइन एक एग्जाम्पल है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं, या तो हेड्स आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, टोटल हेड कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। और टेल की प्रोबेबिलिटी मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी हेड प्लस टेल 2 हो गई, तो 1/2 करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो ये तकरीबन 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी किसकी है, हेड के आने की। सेम ऐसे ही टेल भी आपके पास जो है वो 1 है और टोटल हेड और टेल 2 हैं, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो इसकी भी जो है वो 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा और 50% चांसेस हैं कि आपको कॉइन फ्लिप करने पे हेड मिलेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैं प्रोबेबिलिटी और अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास सैम्पल डेटा है 3, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 15, 16 और 18। अब यहाँ से हमने 8 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डेटा है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, 8 है। तो अब देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, यानी कितनी दफ़ा 8 अक्कर हो रहा है। 8 जो है वो 2 दफ़ा अक्कर हो रहा है। हमने पीछे यही देखा है कि हम पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 8 2 दफ़ा जो है वो आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी इन डेटा में से टोटल नंबर डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, 10। इसको जब 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.2, जिसको हम कह सकते हैं कि 20% जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी है, 20% चांसेस हैं कि नंबर 8 आएगा इन नंबर में से एक रैंडम नंबर पिक करने पे। अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज 10 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 10 एक ही दफ़ा अक्कर हो रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 के चांसेस कितने हैं जी, 10% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली यही होता है कि एक इवेंट कितने टाइम अक्कर हो सकता है, कितनी परसेंटेज में अक्कर हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका कोड भी मेरे पास है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक डेटा का वेरिएबल बनाया हुआ है इस कोड में, जिसके अंदर हमने वही जो है वो 3, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 15, 16 और 18 को स्टोर कर दिया। ये एक लिस्ट बनाई हुई है। जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है उसको हम इवेंट का नाम दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है जिसको हमने मतलब जो कि फेवरेबल है इवेंट, उसको काउंट करना है। तो डेटा में से काउंट कर लें किस चीज़ को, इवेंट को। तो 8 जो है काउंट हो जाएगा, 2 दफ़ा आ रहा है, उसको फेवरेबल में स्टोर कर देंगे। टोटल में हम जी लेंथ ऑफ डेटा फाइंड कर लेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी को जो है वो प्रिंट करवा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और जो है वो इतने परसेंट है। आगे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी उसकी परसेंटेज में निकाली है। इस कोड को अगर हम रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो हमें जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा देगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज़ 0.2, यानी 20% प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ से हम 3 की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, मैं यहाँ पे इवेंट की जगह क्या कर देता हूँ, 3, और इस कोड को मैं अगेन रन करता हूँ, तो वो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि इसके 10% चांसेस हैं। जैसे 15 2 दफ़ा आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे 15 3 दफ़ा आता, तो 15 की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं वहाँ 3 दफ़ा 15 आ रहा है, तो 30% चांसेस हैं कि एक रैंडम नंबर पिक करने पे आपको
15 ही मिल रहा होगा। तो ये था प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि ये स्टडी है कि एक इवेंट जो है वो कितनी दफ़ा हैपन हो सकता है, कर हो सकता है, उसी चीज़ की है। और ये हमें हेल्प करेगा आउटकम्स जो है वो प्रिडिक्ट करने में, जो चीज़ हम जानते हैं उसकी बेस पे। जैसे उसने कहा है कॉइन को फ्लिप करने की अगर पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएँ, आउटकम्स देखी जाएँ, तो वो दो हैं, हेड या टेल आ सकता है। तो दोनों जो है वो इक्वल हैं, हाँ, उनका हैपन होना। तो 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा, 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा। इसी तरीके से 3 एलिमेंट होते तो 33.3% सबके चांसेस होते। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड किस पे कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोड दिया था एग्जाम्पल के तौर पर कि आप 3, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 16 और 18 में से किसी भी एक नंबर की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक कैसे समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन के मेथड्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेटा कलेक्शन कैसे होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।